जय हिंद साथियों, कैसे आप सभी। करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप लोग जान रहे हो एसएससी जीडी 2025 के लिए करियर क्रैक हब यूट्यूब चैनल पे आपको कंप्लीट मैथ आपको प्रोवाइड की जा रही है। आइए हम लोग अपने लेक्चर में बढ़ते हैं। नंबर सिस्टम के हमने बहुत सारे लेक्चर प्रोवाइड किए हैं। आपके जो 2 लेक्चर थे शुरुआत में वो यूनिट डिजिट के थे, उसके बाद हमने शून्यों की संख्या को बहुत अच्छे तरीके से कवर करा, उसके बाद हमने रिमाइंडर थ्योरम यानी शेषफल प्रमेय को बहुत अच्छे तरीके से किया। अब जो हम ये लेक्चर कर रहे हैं वो कर रहे हैं विभाज्यता के नियम, एकदम जीरो लेवल से। आपका जो बैच का नाम है वो सफलता का सफर बैच, एकदम जीरो से लेकर के टॉप तक ले जाया जाएगा। और यहाँ पे जो चीजें हैं मैथ्स में, जो सारी चीजें करवाई जा रही है ना, आप किसी भी यूट्यूब चैनल को ढूंढ के देख लो, इतना बेसिक से और इतने सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस मेरे को नहीं लगता कि मैथ्स में इस हिसाब से कोई पढ़ाता भी होगा। ठीक है, आप एकदम जीरो लेवल से आप टॉप लेवल पे धीरे धीरे जाओगे। आप देख लेना, कोई भी टॉपिक हो आपके पास रिमाइंडर थ्योरम बहुत अच्छे तरीके से आपने पढ़ा, वैसे ही आपके आगे आने वाले चैप्टर फैक्टर्स है यानी गुणनखंड है, जो भी एकदम जीरो लेवल से कि फैक्टर्स क्या होते हैं, फैक्टर क्या होते हैं, हम लोग उसमें डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जो डिस्कस कर रहे हैं वो कर रहे हैं विभाज्यता के नियम, और विभाज्यता के नियम आप लोग बहुत पढ़े होंगे, लेकिन यहाँ पे जो कराया जाएगा वो प्रैक्टिस कराया जाएगा कि वो सारी प्रैक्टिस क्या होती है। लेकिन समझ लेते हैं कि ये भाई रूल की जरूरत क्यों पड़ी, ये सारे रूल की हमें जरूरत क्यों पड़ी, क्योंकि रूल नहीं रहेगा तो हम अच्छे तरीके से कवर नहीं कर पाएंगे कि हमारे पास ये जो नंबर से ये किससे डिवीजन होंगे। ठीक है, तो समझते हैं और करते हैं। जैसे मैंने बोला कि क्या ये नंबर 2 5 6 5 2 0 और 2 5, क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे कि सर हम 25 से डिवाइड करके देख लेते हैं। किससे डिवाइड करके देख लेते हैं? 25 से। तो एक बार देखते हैं, एक बार करते हैं इन सारी चीजों को। आप लास्ट में बने रहो, लास्ट तक बने रहो, हर एक क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे। देख लो, आपके पास सारे आपके क्वेश्चन हैं, आपके एसएससी जीडी 2024 जितने भी 2023 2024 2021 में आ रहे क्वेश्चन है, उन सारे क्वेश्चन को हम बहुत बेसिक लेवल से और हर एक रूल को एकदम क्वालिटी से आप अच्छे तरीके से रिमेंबर करना, नोट्स बनाना हर एक चीजों को, और अच्छे तरीके से आप देखते रहो। ठीक है, एकदम जीरो लेवल से टॉप लेवल तक ले जाया जाएगा, और अच्छे तरीके से आप वीडियो देखो, अंत तक देखो, आपको खुद मजा आ जाएगा कि हाँ आज से इस टॉपिक में कोई डाउट रहेगा ही नहीं। ठीक है, तो चलते हैं और समझते हैं इन सारी चीजों को। ठीक है, तो मैंने क्या बोला आपसे, पहली चीज मैंने क्या बोली, मैंने पहला बोला कि आपसे ये बोला कि बताओ ये नंबर क्या 25 से डिविजिबल है? तो आपके मन में आ रहा होगा, जो बंदा रूल समझ रहा है ना, जो बंदा रूल जानता है, जिसको रिमेंबर है, वो तो तुरंत बोल देगा यस सर। लेकिन जो नहीं है ना, वो एक ही काम कर सकता है। क्या कर सकता है? ध्यान समझना, वो काम कर सकता है, क्या कर सकता है? वो 25 से डिवाइड कर सकता है। तो देखना, 25 से डिवाइड करेंगे, 25 से कम कितना हो गया? 25। फिर आपके पास क्या बचा? हम 0 ले लेंगे। फिर आपके पास ये कितना हो गया? 65। ऐसे डिवाइड करके क्या करेगा? वो आंसर लाएगा। ऐसे डिवाइड करके आंसर लाएगा। लास्ट में अगर 0 रिमाइंडर बचा तो आप बोलोगे कि हाँ 25 से डिविजिबल है, 0 नहीं बचा तो आप बोलोगे डिविजिबल नहीं है। रिमाइंडर कुछ ना कुछ बच जाए तो वो डिविजिबल नहीं है। तो अब ऐसे करेंगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए? टाइम होना चाहिए, और हमारे एग्जाम में टाइम तो होता नहीं है। और टाइम को कवर करने के लिए हमें क्या याद करना पड़ता है? डिविजिबिलिटी रूल। और एक ये ऐसा चैप्टर है ना जो हर एक चैप्टर को कवर कर लेता है। जहां पे भी कैलकुलेशन आती है ना, जहां पे भी डिवीजन की बात आती है, वहां पे ये हर एक चैप्टर में लागू होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूं ना कि इस चीज को आप रिमेंबर रखो। जितनी भी सारी चीजें यहां पे लिखवाई जा रही है, जितनी भी सारी चीजें यहां पे बोली जाती है, वो सारी चीजें आप नोट्स किया करो, और एक नोटबुक बनाया करो, और पूरे तरीके से आप एक सजाया करो, अरेंज किया करो। जैसे हमने मेंसुरेशन कराया था आपको, और मेंसुरेशन में इतने सारे फॉर्मूले थे, उस फॉर्मूले को एक बार चार्ट बना करके आप रखो, उन सारी चीजों को, फॉर्मूले को रटो। कुछ सारे स्टूडेंट की डाउट्स थी कि सर हमें फ्रस्टम पे बना दो, हमें प्रिज्म पे बना दो, हमारे पिरामिड पे बना दो, ऐसे सारे। तो ये पिरामिड और फ्रस्टम जो होता है वो एसएससी जीडी के एग्जाम में तो बहुत ही रेयर केस में वो देखने के भी नहीं मिलता। ठीक है, तो जब मैं एसएससी सीजीएल का बैच लेकर के आऊंगा, जब सीजीएल का बैच होगा ना, उसमें मैं मेंसुरेशन कराऊंगा, तो उसमें उसका मेंसुरेशन आप देख लेना और इसका मेंसुरेशन देख लेना, जमीन आसमान का फर्क होगा। ठीक है, आप ध्यान से देख लेना, क्योंकि उसमें सबसे पहला टॉपिक मैं उठाऊंगा ना, वो उठाऊंगा फ्रस्टम, छिन्नक। ठीक है, उसके बाद मैं उठाऊंगा प्रिज्म के बाद पिरामिड। ठीक है, ये सारे टॉपिक जो एडवांस टॉपिक है ना, जो मेंस में पूछे जाते हैं, सीजीएल मेंस में पूछे जाते हैं, ये सारे टॉपिक आपके जीडी में नहीं पूछे जाते, इसलिए मैंने वहां पे कवर नहीं करा है। ठीक है, तो चलते हैं और समझते हैं। मैं बोलूं कि रूल हमेशा जो है ना वो माइंड में याद होना चाहिए। मैंने एलसीएम एचसीएफ आपको कराया होगा, उस टाइम पे भी मैंने बोला होगा कि जब हम डिविजिबिलिटी रूल यानी विभाज्यता के नियम को अच्छे तरीके से करेंगे तो वहां पर ये सारी चीजें हम लोग समझेंगे। तो समझना इस सारी चीजों को। ठीक है, जैसे मैं बोल दूं लास्ट में ये चीज डिस्कस करेंगे, जो भी पॉइंट था वो मैं लास्ट में डिस्कस करूंगा, डोंट वरी। ठीक है, या फिर मैं डिस्कस कर ही लेता हूं। जैसे ध्यान समझना कि जो भी चीजें है ना मैथ्स, ये मैथ्स जो है ना ये 2 ही तरीके से आ सकती है। एक तरीका क्या है कि आप कॉन्सेप्ट को क्या करो? रिवीजन करो और प्रैक्टिस करो। कॉन्सेप्ट की रिवीजन करो या फिर क्या करो? प्रैक्टिस करो। अब कॉन्सेप्ट कहां से रिवीजन करना है? ये सारे कॉन्सेप्ट आपको कहां से रिवीजन करना है? ध्यान से समझना। आपको क्या करना है? वॉचिंग वीडियो। आप बहुत अच्छे तरीके से क्या करना है आपको? वॉचिंग वीडियो। मतलब एक तरीके से, ऐसी बात नहीं कि भगा करके देख लो, 2x की स्पीड लगा करके देख लो, वो चीजें गलत होती है। आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से वीडियो देखो, क्योंकि हमारा ये जो चैनल है एकदम बेस से उठा रहे हैं हम लोग, बहुत जीरो से। और इस हिसाब से अगर मैं पढ़ा दूं, मैं ये
ये बोल दूं कि एसएससी जीडी 2025 में सबसे ज्यादा सिलेक्शन आपको यहीं से मिलने वाला है, ये आप गारंटी लेकर के कह सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर मैथ्स आप यहां से पढ़ रहे हो ना, कोई भी सब्जेक्ट आप यहां से पढ़ रहे हो तो वो चीज अलग होगी। आप ध्यान से देखना, आपको क्या करना है, वीडियो बहुत अच्छे तरीके से देखनी है। जो भी वीडियो आपके पास आ रही है, जा रही है, जितनी भी आ रही है, वो सारी वीडियो आपके पास क्या करनी है, वॉच करनी है। फॉर्मूले की नोटबुक बनानी है बहुत अच्छे तरीके से। फॉर्मूले की नोटबुक बनाओ, उसको अरेंज करो, एक तरीके से आप दीवार पे चिपकाओ या फिर उसको अरेंज करके आप अपने पास रखो। सुबह शाम दोपहर जैसे आप दवाई लेते हो वैसे ही आप फॉर्मूले को क्या करो, रटो, ठीक है। उसके बाद क्या है, जो भी नोट्स अभी जैसे डिविजिबिलिटी में जो चीज सारे नोट्स लिखवाए जाएंगे, उस सारे नोट्स को क्या करो, एक तरीके से आप अरेंज करो, एक जगह पे रखो। उसके बाद क्या करो, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, प्रैक्टिस बुक। और प्रैक्टिस बुक कहां से लेनी है, प्रैक्टिस बुक कहां से करनी है, जो भी आपके पास किरण पब्लिकेशन जो भी चीज आती है ना, वहां से उठा करके आप क्या करो, प्रैक्टिस करो। किसी भी केवल और केवल आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करना है। जितने भी पीवाईक्यू करने, केवल और केवल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करने हैं। केवल और केवल जितने भी 3 या 4 बार जो भी एग्जाम में एसएससी के हो रखे हैं, वो सारे के सारे केवल और केवल क्या पढ़ करने हैं, पीवाईक्यू करने हैं। तो चलते हैं अपने इस टॉपिक में बढ़ते हैं। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये समझ में आया होगा कि मैथ्स जो भी होता है वो कॉन्सेप्ट और क्या होता है, प्रैक्टिस होता है। अगर कॉन्सेप्ट आपका अच्छा है, प्रैक्टिस आपकी अच्छी है, मैथ्स बहुत ही आपको आसान लगेगा, ठीक है। तो चलते हैं, अब समझना इस चीज को कि जैसे मैं बोल दूं, जैसे यही हमारे पास नोटबुक है कि पहला नोटबुक, ये सारी चीजें आपको याद होगी, ऐसी बात नहीं है। जो भी वीडियो अगर यहाँ पे देखना है, जो जीरो लेवल से बंदा है ना, मैं उसको बोल रहा हूँ, जो जीरो लेवल से बंदा है कि जो शुरू कर रहा है, उन सारी चीजों को आप ध्यान से समझना, ठीक है। मैंने क्या बोला आपसे कि अगर कोई भी चीज, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, कोई भी नंबर अगर 2 से डिविजिबल है, तभी वो डिविजिबल हो सकता है जब लास्ट नंबर 0 हो, जब लास्ट डिजिट क्या हो, 0 हो, या फिर लास्ट डिजिट में क्या हो, इवन नंबर हो। लास्ट डिजिट में क्या हो, इवन नंबर हो, तभी वो नंबर क्या हो सकता है, 2 से डिविजिबल हो सकता है। या फिर आप बोल सकते हो कि लास्ट अंतिम अंक किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से होना चाहिए। ये सारे रूल का हम क्या करेंगे, एक तरीके से आप पहले फर्स्ट रूल पढ़ो, आप पहले फर्स्ट रूल पढ़ो, उसके बाद आप क्या करोगे, फर्स्ट रूल पढ़ने के बाद उसके बाद आप क्या करोगे, जितने भी क्वेश्चन है ना, आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाओगे, ठीक है। आप क्वेश्चन को अच्छे तरीके से लगाओगे, इन सारी चीजों को ध्यान से समझना। एक बार आप क्या कर लो, एक बार उसको नोट्स करो, एक बार उस इसको नोट करो, एक बार उस इसको नोट करना। आप लोग नोट करना, सभी लोग देखना, ध्यान से समझना इन सारी चीजों को। यहां पे समझना कि अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है, अगर कोई भी नंबर 4 से डिविजिबल है, तो उसका क्या रूल होता है कि लास्ट के दो डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, लास्ट के दो डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। लास्ट के दो डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। ये देखो मैंने लिख रखा है, जिस बच्चे को हिंदी में लिखना है वो हिंदी में लिख ले, जिस बच्चे को इंग्लिश में लिखना है वो इंग्लिश में लिख ले, ठीक है। आज से कोई कमेंट नहीं करेगा कि हमें भाई हिंदी को वो ना करो, ये चीज ना करो, ठीक है। अब यहां पे समझना, ठीक है। अब यहां पे समझना कि अगर कोई भी नंबर 8 से डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, तो उसके लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से डिविजिबल होने चाहिए, ठीक है। जब अंतिम 3 अंक 8 से विभाजित हो तो वो देन पूरी संख्या किससे डिविजिबल होती है, 8 से होती है। चलते हैं 16 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या होता है सर, 16 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है ना, वो बोलता है कि लास्ट के 4 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 16 से। लास्ट के 4 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 16 से। जब अंतिम 4 अंक किससे विभाजित हो, 16 से विभाजित हो, देन वो पूरा नंबर किससे विभाजित होता है, 16 से विभाजित होता है। ध्यान से समझना। अब एक मैं नोट्स देता हूं, एक क्वेश्चन में देता हूं, आप ध्यान से समझना। जैसे मैं बोलूं कि 1,23,456, क्या ये 2 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 2 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे कि हाँ सर, 2 से डिविजिबिलिटी का जो रूल होता है ना, वो क्या कहता है कि लास्ट का अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए, 2 से, या फिर लास्ट में 0 होना चाहिए, या फिर लास्ट में क्या होना चाहिए, इवन नंबर, या फिर वो लास्ट का अंक किससे डिविजिबल होना चाहिए, 2 से। 2 से क्या होना चाहिए, भाग जाना चाहिए, ठीक है। तो आप देखो 6 जो है ना 2 से डिविजिबल है, तो हम बोल सकते हैं कि ये पूरा जो नंबर है वो किससे है, 2 से पूरी तरह क्या है, विभाजित है, यानी 2 इसका क्या है, एक फैक्टर है, ठीक है। समझते रहना इन सारी चीजों को, ठीक है। उसके बाद समझते हैं क्या ये नंबर आप यहां पे बोलोगे, ऐसे लिख देता हूं, 2 से डिविजिबल था, ठीक है। क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 4 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे कि 4 की जो डिविजिबिलिटी रूल होती है ना सर, वो कहती है कि लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए, 4 से। तो देखो तो आपके पास 4 से क्या ये डिविजिबल होता है, तो 4 एकम 4, फिर 4 चौक कितना हो गया, 16, यानी 16 चौका कितना, आपके पास ये कितना होगा, 14 चौक 56, यानी आपके लिए ये क्या है, 56 जो है ना 4 से डिविजिबल है, देन ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल है, 4 से। तो मैं यहाँ पे 4 लिख दूं, और 4 से ये नंबर क्या है, पूरी तरह विभाजित है। उसके बाद चलते हैं, क्या ये नंबर 8 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 8 से विभाजित है, तो आप बोलोगे कि 8 की जो डिविजिबिलिटी रूल कहती है ना, 8 की जो डिविजिबिलिटी रूल कहती है वो क्या कहती है कि लास्ट के 3 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। किससे डिविजिबल होना चाहिए, 8 से। तो आप करो 8 पंचे 40, फिर 7 बटे 56, यानी ये पूरी तरह डिवाइड हो रहा है, यानी ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल है, 8 से डिविजिबल है, ठीक है। अब समझते हैं अगला कि अगर मैं बोलूं क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है, तो आप बोलोगे, पहले यहां पे मैं 16 लिख दूं, क्या ये नंबर 16 से डिविजिबल है, यस या नो। देखना 16 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है कि लास्ट के 4 अंक
लास्ट के 4 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए? 16 से। करना इस इसको 16 दूना 32, फिर आपके पास ये कितना हो गया 25, 16 एकम 16, ये कितना हो गया 9, 16 छक 96, यानी आपके पास ये 16 से भी क्या है? डिविजिबल है। अगर ये 16 से डिविजिबल है, अगर ये 4 अंक 16 से डिविजिबल है, देन ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होगा? 16 से। बहुत अच्छे तरीके से आपको ये रूल समझ में आया होगा। मैंने पहले यहाँ पे रूल समझाया, आपको रूल लिखवाया, फिर उसके बाद मैंने एक क्वेश्चन देकर के आपको रूल समझाया। ये सारी चीजें हम क्वेश्चन में प्रैक्टिस करेंगे। वेट, लास्ट तक बने रहो, लास्ट तक बने रहोगे, ये सारी चीजें आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगी। डोंट वरी, ठीक है। अभी के लिए रुको, अब चलते हैं कि आपके पास समझते हैं कि 3 और 9 का, कि कोई भी नंबर अगर बोला जाए कि बताओ ये नंबर 3 से डिविजिबल है, क्या ये नंबर 3 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे ये चीज से, आप बोलोगे 3 से डिविजिबल तभी होगा जब अंकों का योग किससे डिविजिबल हो? 3 से। जब अंकों का योग किससे डिविजिबल हो? 3 से हो। अब मैं बोलूं क्या ये नंबर, कोई नंबर 9 से डिविजिबल है, तो क्या रूल हो सकता है? 9 से डिविजिबल हो तो आप बोलोगे सम ऑफ डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए? 9 से। तो देखो दोनों का ही रूल, 3 से या फिर 9 से, दोनों का ही रूल क्या रहता है? सेम रहता है कि अंकों का योग किससे डिविजिबल होना चाहिए? कि तो 3 से विभाजित होना चाहिए, नहीं तो किससे? 9 से विभाजित होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या बोलते हैं कि देन वो पूरा नंबर किससे विभाजित हो सकता है? 3 से हो या फिर किससे? 9 से, ठीक है। चलते हैं एक क्वेश्चन करते हैं इस सब चीजों पे। जैसे मैं बोला कि 1,23,000 वही ले ले 456, ठीक है। क्या ये नंबर डिविजिबल है आपके पास 3 से? तो देखना 1 2 3 3 3 6, 6 और 4 10, 10 5 15, 15 6 21, 21 जो होता है वो 3 से डिविजिबल होता है। 3 सते कितना हो गया? 21, यानी ये 3 से क्या है? डिविजिबल है। देन ये नंबर हम बोल सकते हैं कि 1,23,456 जो है ना वो किससे विभाजित हो सकता है? 3 से विभाजित हो सकता है। अब समझते हैं 9 की, कि क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल हो सकता है? तो आपके पास क्या आया था? सम ऑफ नंबर 21, और 21 9 से विभाजित नहीं हो सकता। देन हम ये बोल सकते हैं कि ये नंबर 9 से विभाजित नहीं होगा, ठीक है। समझते हैं इन सारी चीजों को। अब मैं ये बोलूं यहां पे देखना 5 4 6 3 8 1, बताना क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 9 से डिविजिबल है? तो आप क्या करोगे? देखो आपका काम क्या है कि आप ऐड करोगे इन सारी चीजों को। क्या करोगे? ऐड करोगे। तो देखना 5 और 4 9, 9 और 6 कितना हो गया आपके लिए? 15, और 15 और 3 कितने हो गए? 18, 18 8 कितने हो गए? 26, 26 और 1 कितने हो गए? 27, 27 9 से डिविजिबल होता है। 27 9 से क्या होता है? विभाजित होता है। तो आप बोल दोगे ये पूरा नंबर किससे विभाजित है? 9 से विभाजित है। लेकिन वेट करो, मैं बोल रहा हूं कि आपको 9 की डिविजिबिलिटी में ना पेयर भी ढूंढने हैं, कि 9 का पेयर, अगर आप डिजिटल सम पढ़े हो ना, डिजिटल सम ऑफ डिजिट्स अगर पढ़े हो, अंकीय योग पढ़े हो, तो आपको ये चीज याद होगी कि हम वहां पे पेयर बनाते थे। तो यहां पे भी हम पेयर बनाएंगे। किसका पेयर बनाएंगे? 9 का। और 9 का पेयर हम क्यों ही बनाते हैं, ध्यान से समझना। 9 का पेयर हम इसलिए बनाते हैं कि किसी भी प्राकृतिक संख्या में अगर 9 ऐड करते हैं ना, तो उसके अंकों का योग में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके अंकों के योग में कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे मैं बोल दूं कि आपका सबसे फेवरेट नंबर है 143, सबसे फेवरेट नंबर, आप समझ गई होगे कि हम क्यों बोल रहे हैं फेवरेट नंबर, ठीक है। 143, जैसे इसमें क्या है, इसका अंकों का योग जो है ना, इसके अंकों का योग कितना है? 8 है। अगर हम इसमें 9 को जोड़ देते हैं, 4 1 5 5 3 8, मैंने ये बोला कि अंकों का योग जो है ना इसमें कितना है? 8 है। अब समझना 9 और 3 कितने हो गए? 12। अब आपके पास 4 और 1 कितने हो गए? 5, और ये कितना हो गया? 1, 1 और 5 कितने हो गए? 6, और 6 तो कितने हो गए? 8। मैंने जो बोला वो चीज ध्यान रखा। क्या मैं बोला कि किसी भी प्राकृतिक संख्याओं में अगर 9 जोड़ा जाता है तो उसके अंकीय योग में कोई फर्क नहीं आता, ये याद रखना। तो इसीलिए मैंने क्या बोला कि देखो यहाँ पे 5 और 4 कितने हो गए? 9, 6 और 3 कितने हो गए? 9, 8 है कितने हो गए? 9। अगर ये पूरा पेयर बन ही रहा है तो ये नंबर जो है ना, ये पूरा नंबर जो भी नंबर है कि 5,46,381, ये नंबर जो है ना वो किससे डिविजिबल है? वो 9 से विभाजित हो सकता है। मैं जो ये समझा रहा हूँ ये समझ लेना, ये आगे चल करके काम आएगा। मैं बोल रहा हूँ बार बार, ये सारी चीजें नोट करो और लास्ट तक बने रहो। हम हर एक पीवाईक्यू को बहुत अच्छे तरीके से कवर करेंगे, ठीक है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारे पास क्या है कि आपके पास 5 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है और 25 की डिविजिबिलिटी रूल क्या होती है, इस सारी चीजों को ध्यान देना। 5 का डिविजिबिलिटी रूल ये बोलता है, मैं इतना स्पीड क्यों करा रहा हूं, ध्यान समझना, ये सारे आप रूल जानते हो, ठीक है। बहुत सारे लोग जो है ना जानते हैं, ऐसी बात नहीं है। मेरे को केवल और केवल एक रिवीजन कराना था तो मैंने ये सारी चीजें लिख रखी थी, मैंने नहीं तो डायरेक्ट क्वेश्चन ही कराना था मेरे को, ठीक है। तो समझते हैं इन सारी चीजों को कि 5 से व्हेन लास्ट डिजिट क्या होना चाहिए? 0, नहीं तो क्या होना चाहिए? 5। अंतिम अंक जो होना चाहिए कि तो 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। देन वो पूरा नंबर पूरी तरह किससे विभाजित हो जाएगा? 5 से, ठीक है। समझते हैं इन सारी चीजों को। अगर कोई भी नंबर इफ एनी नंबर डिवाइडेड बाई 5 25, देन यू हैव टोटली लास्ट डिजिट कितना हो? 00 हो, या फिर वो मल्टीपल किसका हो? वो किससे मल्टीपल हो? 25 का हो, या 25 से क्या हो रहा है? डिविजिबल होना है।
अगर कोई भी नंबर किससे डिविजिबल हो 25 से, ये थोड़ा सा ध्यान रखना, ये अच्छा रूल है, ये अच्छा रूल है, बहुत अच्छा रूल है। और बार बार आपके एग्जाम में जो जो रूल पूछे जाते हैं ना वो सारे रूल मैंने सामने रख रखे हैं, ठीक है। और वो सारे रूल आपको क्या होने चाहिए, याद होने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे समझना कि अंतिम दो अंक की तो 0 0 होना चाहिए, नहीं तो वो किससे डिविजिबल होना चाहिए 25 से। किससे विभाजित होना चाहिए 25 से। जैसे मैं एक संख्या दे दूं और तब मैं बोलूं, एक बार रूल को लिख लेना, नोट कर लेना, वीडियो को रोक करके नोट क्या करो सारे रूल को, क्योंकि रूल ही आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, समझना इन सारी चीजों को। जैसे मैं बोल दूं 6 4 3 5 0 5, चलो क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? क्या ये नंबर 5 से डिविजिबल है? यस या नो? मन में आ रहा होगा यस या नो, तो यस सर। क्यों? क्योंकि अंतिम अंक जो है ना, अंतिम अंक क्या होना चाहिए, कि तो 0 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए 5। तो ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, किससे विभाजित हो सकता है, 5 से, ठीक है। क्या ये नंबर 25 से विभाजित हो सकता है? क्या ये नंबर 25 से विभाजित हो सकता है? तो आप बोलोगे नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि अंतिम दो अंक पे क्या होना चाहिए, कि तो 0 होना चाहिए, अंतिम दो अंक पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, नहीं तो 25 का टेबल होना चाहिए। यानी वो जो अंतिम का दो अंक है ना, अंतिम का दो अंक है वो किससे विभाजित होना चाहिए, 25 से विभाजित होना चाहिए। देन वो पूरा नंबर किससे विभाजित होगा, 25 से। जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल दूं, और भी जैसे मैं एक क्वेश्चन बोल दूं कि 5 4 3 2 6 7 2 5, क्या ये नंबर 25 से डिविजिबल है? तो आप बोलोगे कि हाँ सर, लास्ट के दो अंक 25 का मल्टीपल है या फिर 25 से डिवाइड हो सकता है। तो आप बोलोगे कि ये नंबर 5 से डिविजिबल है, ये नंबर 25 से भी क्या है, डिविजिबल है। यानी वो क्या हो सकता है, विभाजित हो सकता है। आपको जितने भी रूल्स हमने अभी तक पढ़ाए हैं ना, समझाए, वो सारी चीजें आपको समझ में आ रही होगी और बहुत अच्छे तरीके से। समझते हैं अगले चीज क्या है कि 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है? 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि आपके पास जो होता है ना, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट नंबर आर 0 या फिर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से, ठीक है। जैसे मैं बोल दूं, समझना इन सारी चीजों को, कि 11 वैकल्पिक संख्या का योग, अब जो हिंदी में लिख रखा है आप ये समझना, आप ऐसे रूल को पढ़ करके ना नहीं समझ सकते, आप एग्जांपल से इन सारी चीजों को समझ सकते हो। आप ये समझना कि 11 का जो रूल होता है, आप इन सारी चीजों को लिख लेना, द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट नंबर आर 0 या फिर डिविजिबल किससे होना चाहिए, 11 से होना चाहिए। जिसको भी रूल लिखना है वो रूल लिख लेना। उसके बाद समझते हैं इन सारी चीजों को एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं इन सारी चीजों को। क्या इसने बोल रखा था, यहां पे ध्यान समझना, जैसे मैं बोल दूं कि 5 4 6 7 8, क्या ये नंबर 11 से डिविजिबल है? तो कैसे बोलोगे कि अल्टरनेट नंबर का जो सम होना चाहिए। देखो 5 और 6 कितने हो गए, 11, 5 और 6 कितने हो गए, 11, 11 और 8 कितने हो गए, 19 माइनस 7 और 4 कितने हो गए, 7 और 4 कितने हो गए, 11, दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 8। क्या ये 0 है? तो नो। क्या ये 11 का मल्टीपल है या फिर 11 से डिविजिबल हो सकता है 8? नहीं। तो ऐसा नहीं आएगा। देन ये नंबर ये जो नंबर है वो 11 से विभाजित नहीं है, ठीक है। अगर मैं बोलूं कि बताना 1331 क्या 11 से विभाजित हो सकता है? 1331 का 11 से विभाजित हो सकता है? तो आप क्या बोलोगे, ध्यान समझना, आप क्या बोलोगे, 8 6 14 5 19। चलो यहां पे समझना कि आपके पास 3 और 1 कितने हो गए, 4, 3 और 1 कितने हो गए, 4। समझना इन सारी चीजों को, 3 और 1 कितने हो गए, 4, 3 और 1 कितने हो गए, 4। सम ऑफ द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट नंबर इज 0 या फिर डिविजिबल बाय 11, देन टोटल नंबर इज डिविजिबल बाय किससे, 11 से। अब देखो यहां पे 0 आ गया, देन हम बोल सकते हैं कि 1331 जो है ना वो 11 से विभाजित हो सकता है। ये सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ रहे होगे। ये सारी चीजें एक बार रिवीजन कर लो, जितने भी सारी चीजें मैंने लिख रखी है यहाँ पे एक बार आप रिवीजन कर लो, ठीक है। ये 2 4 8 और कितना था, 16 था। इसका रूल आपको याद होना चाहिए। इसके बाद आपको रूल याद होना चाहिए किसका, इसके बाद आपको रूल याद होना चाहिए 3 और किसका, 9 का। जो मैं अभी बोल रहा हूं ना, अभी के लिए आप इतना करो, आगे चल के आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं गारंटी लेके कह सकता हूं, आगे आने दो, ठीक है। उसके बाद आपको समझना है, उसके बाद आपको समझना है किसका, 5 का और किसका, 25 का। 5 और 25 का हमने क्या समझना है कि इसका हमें क्या बताना है कि इससे डिविजिबल हो तो इसका रूल क्या होता है। फिर से समझना कि अगर आपके पास 11 की डिविजिबिलिटी पूछा जाए तो आप ये समझना कि सम ऑफ अल्टरनेट नंबर का जो डिफरेंस होता है वो द डिफरेंस बिटवीन सम ऑफ अल्टरनेट नंबर्स इज 0 होना चाहिए या फिर 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। अब चलते हैं अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन को लाइन बाय लाइन अच्छे तरीके से लगाते हैं। देखो पहला ही क्वेश्चन आपके पास आ गया, और ये क्वेश्चन कब का पूछ रखा है, ध्यान से समझना, अच्छे तरीके से आप समझते जाओ, ठीक है। अब समझना कि ये जो क्वेश्चन पूछ रखा है ना, ये क्वेश्चन पूछ रखा है 2021 का। इसने बोल रखा है
कि 3 4 5 3 4 5 6 4 और ये कितना है a। ये बोल रहा है कि a के स्थान पे हम लोग क्या दें, a के स्थान पे क्या दे, देन ये टोटल नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए, 11 से। तो 11 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि सम ऑफ अल्टरनेट नंबर, सम ऑफ अल्टरनेट नंबर, तो देखना 3 प्लस 5, 3 प्लस कितना हो गया 5 और प्लस 4, डिफरेंस किसका 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 होना चाहिए, 4 और 6 और a का, 4 6 और किसका a का। करो इसको, 5 और 3 8 4 कितने हो गए 12। अब यहाँ पे 6 4 10, इसमें किसकी कमी है, क्योंकि होना चाहिए क्या चीज, 0 होना चाहिए या फिर 11 का मल्टीपल होना चाहिए। तो 11 का मल्टीपल तो होने से रहा, 11 का मल्टीपल होने से रहा, क्योंकि हम इसको क्या बनाएंगे 0 बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या है 12 है। तो देखना यहाँ पे 6 4 10 है, किसकी कमी है 2 की, यानी ऑप्शन नंबर हमारे लिए क्या होगा, ऑप्शन हमारे लिए क्या होगा ए होगा। ए इज द करेक्ट आंसर। अगर आपको रूल याद है तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, आप ध्यान से समझते जाओ, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है, वीडियो पसंद आ रही है ध्यान समझना, वीडियो पसंद आ रही है तो एक काम किया करो कि हमेशा वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब किया करो और दोस्तों में शेयर करो, ठीक है। क्योंकि ये सारी चीजें आप लोग के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट, जैसे हम लोग ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वैसे सारी चीजें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड की जा रही है। तो ध्यान से, ठीक है, ये सारे काम आपको खुद से करने हैं और अपने दोस्त सर्कल में शेयर करने हैं और अच्छे तरीके से मन लगा करके ये सारी चीजें पढ़ो। मैं ये बोल रहा हूं ना कि ये जो सारी चीजें आप एप्लीकेशन पे फीस देकर के पढ़ते हो ना, किसी को पैसे देकर के पढ़ते हो, ये सारी चीजें आप यहाँ पे समय देकर के अपना आराम से फ्री में पढ़ सकते हो। मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं कि यहाँ पे सिलेक्शन पक्का है, ठीक है। आप एसएससी जीडी 2025 की तैयारी कर रहे हैं तो मैं ये बोल रहा हूं कि फुल गारंटी में दे रहा हूं कि आपका यहां से सिलेक्शन पक्का है, आप अगर ध्यान से पढ़ रहे हो तो, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ ए द नंबर ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 8, ठीक है। ये नंबर 8 से डिविजिबल है, तो देखना 2 5 4 2 5 4 5 और ए के स्थान पे हम क्या रखें, ए के स्थान पे क्या रखें इन चारों में से, देन ये पूरा नंबर किससे डिविजिबल होना चाहिए 8 से, 8 से पूरी तरह विभाजित होना चाहिए। तो बताना 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है, 8 से विभाजिता का नियम क्या कहता है कि लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए 8 से। तो करो 8 से डिविजिबल, तो 8 पंचे 40, ठीक है, 8 पंचे 40 कितना बचा 5a। अब ए की जगह पे क्या रखते हैं कि 8 से डिविजिबल हो, तो देखना 5 रखेंगे 55 कभी भी डिविजिबल नहीं हो सकता, यानी ये गया। 2 रखते हैं 52 कभी 8 से डिविजिबल नहीं होता, ठीक है। 4 रखते हैं 54 कभी भी 8 से डिविजिबल नहीं होता। तो लास्ट में बचा कौन चीज 6, तो 8 सत्ते कितना होता है 56। यह आपके पास क्या है करेक्ट आंसर है। अगर आपको रूल याद है ना तो मैं ये गारंटी लेके कह सकता हूं कोई भी चीज आपको दिक्कत झेलने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपसे, अगला क्वेश्चन ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 3 कि ये जो नंबर्स है ना, ये जो नंबर्स है ये किससे डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ये नॉट डिविजिबल है किससे 36 से। अच्छा कोई एक ऑप्शन इसमें से है, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन ऐसा है जो 36 से डिविजिबल नहीं है। अब आप बोलोगे कि सर 36 का रूल तो आपने पढ़ा ही नहीं, 36 का रूल आपने पूछ ही कैसे दिया, ये क्वेश्चन पूछ ही कैसे दिया जब रूल होता ही नहीं है। तो रूल होता है, वेट करो, ठीक है। और ये ज्यादा दूर का क्वेश्चन नहीं है, ये मार्च 2024 का ही क्वेश्चन है जो एसएससी जीडी 2024 में पूछ रखा है, ठीक है। समझते इन सारी चीजों को। तो देखो 36 आपके पास है, तो 36 की डिविजिबिलिटी रूल जो होती है ना, जो नंबर जैसे आपको एलसीएम एचसीएफ में आपको पढ़ाया गया होगा कि जो नंबर जिस नंबर से डिविजिबल होता है ना वो उसके अपने फैक्टर से भी क्या होगा डिविजिबल होगा। जैसे देखते हैं, जैसे अगर 36 का फैक्टर बनाओगे ना, फैक्टर वही बनाओगे जो रूल आप जानते हो, ठीक है। तो आप देखो 4 9 कितना होता है 36 होता है। तो एक बार आप 4 से डिविजिबिलिटी लगाओ, एक बार 9 से डिविजिबिलिटी लगाओ, ठीक है। तो देखो 4 की डिविजिबिलिटी रूल अगर यहां पे लगाते हैं तो यहां पे 2 अंक किससे डिविजिबल होने चाहिए 4 से, ये भी किससे डिविजिबल है आपके पास 4 से, ये भी 4 से डिविजिबल है और ये भी 4 से डिविजिबल है, यानी इसमें से कोई भी ऑप्शन एलिमिनेट तो नहीं हो रहा, ठीक है। अब समझते हैं 9 का, 9 के डिविजिबिलिटी रूल लगाते हैं और 9 के डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है कि सम ऑफ नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए 9 से। लेकिन 9 में मैंने एक चीज और बात बोली थी आपको कि आपको पेयर बनाने हैं, किसके बनाने हैं 9 के, 9 के आप पेयर बनाओ। तो देखना 6 और 3 9, 8 1 9, ये डिविजिबल है, लेकिन हमें क्या चाहिए नॉट डिविजिबल, ठीक है। अगला चलते हैं, आपके पास 7 और 2 9, 5 और 4 9, ये भी डिविजिबल है। 9 गया 6 3 9 गया, ये भी डिविजिबल है। यहां पे करो 6 3 9 7 3 10, ये नहीं बन रहा, यानी ये हमारे लिए इस क्वेश्चन का जो ऑप्शन सही था वो सही था ए, ठीक है। आप अगर अच्छे तरीके से देख रहे हो ना, अगर रूल को अच्छे तरीके से आप रिवाइज करके आए हो ना, जितना भी सारी रूल्स आपको रिवीजन कराई गई है वो सारी रिवीजन होनी चाहिए, ठीक है, और अच्छे तरीके से याद होने चाहिए रूल्स। और मैं ये बोलता हूं ना कि इसी चैप्टर में ही नहीं, आगे आने वाले चैप्टर्स में भी हम लोग क्या करेंगे बहुत अच्छे तरीके से इन सारी चीजों को करेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ m द नंबर ऑफ दिस इज डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखना 5 8, फिर आपके पास से 5 2, फिर आपके पास क्या है 4 और कितना है m,
ठीक है सर, इसमें भी पेयर ढूंढ सकते हैं, तो यस ऑफ कोर्स ढूंढ सकते हो। देखना 5 और 4 कितने हो गए, 9, हटा दो, और कोई नहीं बन रहा तो छोड़ दो। 8 2 10 5 कितना हो गया, 15। अब 15 में क्या जोड़ें, 15 में हम क्या जोड़ें, तो देखो 15 और 8 कितने होते हैं आपके पास, 23 गया। फिर आपके पास 15 और 2 कितने हो गए, 17, ये गया। 15 और 7 कितने होते हैं, 22, ये भी गया। 15 और 3 कितने होते हैं, 18। ऑप्शन नंबर सी हमारे लिए क्या है, सही है। अगर आप पेयर नहीं बनाना चाहते हो ना, ऐसे भी रख के देख लो। पेयर अगर आप नहीं बनाना चाहते हो तो आप ऐसे भी करके देख लो। देखो 8 2 10 19, 5 कितने हो गए, 24, और 24 और 3 कितने होते हैं, 27। ठीक है, अब वैसे भी करके देख लो अगर पेयर नहीं बनाना चाहते हो तो। ठीक है, देन आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे तरीके, और ये भी क्वेश्चन आपके 2021 में पूछ रखा है, आप ध्यान से देखते रहो ये सारी चीजों को। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन हमारे पास कितना है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास, एक क्वेश्चन मिसिंग है। चलो क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय 9। फिर से वही चीज कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 9 से डिविजिबल नहीं है। ठीक है, आप करो एक बार क्वेश्चन को रोका करो और खुद से किया करो। अगर रिवीजन आपको रूल याद है, केवल और केवल रिवीजन कर रहे हो, तो एक बार खुद से क्वेश्चन को रोका करो और ये सारी चीजें आप खुद से किया करो। ठीक है, एक बार खुद से किया करो, देन आप आंसर के देखा करो कि क्या ये हमारा आंसर सही था। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नॉट डिविजिबल बाय 9, 9 से डिविजिबल ना हो। तो देखना 9 हटा दो, ठीक है, यहां पे पेयर तो हमारे पास बन नहीं रहा, तो आप जोड़ लो, 9 हटा दो, 7 और 3 10 8 18, 18 डिविजिबल है। पेयर नहीं बन रहा, इसका मतलब ये नहीं कि 9 से आप सम ऑफ करो पेयर बना करके। ठीक है, करो यहां पे 5 और 4 9, 8 1 9 डिविजिबल है, ये भी डिविजिबल है। फिर आपके पास ये देखना 6 और 3 9, 8 5 13, ये डिविजिबल नहीं है। फिर आपके पास ये कितना हो गया, 7 और 7 14, और आपके पास ये कितना हो गया, 14 5 19, 19 8 27, और 27 जो है डिविजिबल है। यानी इसमें से केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर जी, जो आपके पास डिविजिबल नहीं है। किससे डिविजिबल नहीं है, 9 से। 9 से विभाजित नहीं हो सकता, केवल और केवल आराम से आप रूल लगाते जाओ। और ये भी देखो, ये भी मैं अलग से बाहर से क्वेश्चन कहीं नहीं ला रहा, ये आपके एसएससी जीडी 2024 के एग्जाम जो हो रखे हैं ना, वो सारे क्वेश्चन वही है, आप मिला के भी देख सकते हो। जो भी बंदा अगर दे रखा होगा एग्जाम, या फिर आप पीवाईक्यू लगाते हो, तो आपको पता चल रही होगी कि यहाँ पे जो सारी चीजें आपको करवाई जा रही है ना, वो केवल और केवल सिर्फ करवाई जा रही है आपकी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। और मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, केवल और केवल आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे ही फोकस किया करो, कॉन्सेप्ट आप यहाँ से पढ़ो और प्रैक्टिस किया करो, खुद से प्रैक्टिस किया करो, बहुत अच्छे से आनंद आएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्या बोल रहा है कि फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n इस नंबर किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। फिर से वही चीज कि 2 8 2 8 5 3 2 8 5 3 7 और कितना है, n है। ठीक है, यानी ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होने चाहिए, 8 से। फिर से 8 से वही रूल कि हमें लास्ट के कितने डिजिट के देखने हैं, हमें लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, 3 डिजिट। लास्ट के कितने डिजिट देखने हैं, 3 डिजिट। समझना इन सारी चीजों को। 8 से डिवाइड करो, आपके पास 8 चौक कितने हो गए, 32। फिर आपके पास 8 पंचे कितना होगा, 40। 32 हो गया, 5 गया, यानी 5n बचा। अब देखो 5n 52 कभी भी होता नहीं है, 58 कभी होगा नहीं, 54 कभी होगा नहीं, केवल और केवल क्या रखेंगे, 6 रखेंगे। यानी हमारे लिए जो ऑप्शन सही होगा वो केवल और केवल ऑप्शन डी होगा। और ये भी क्वेश्चन मैं जो हाईलाइट कर रहा हूं ना, उस हाईलाइट को ध्यान से समझो कि ये आपके क्वेश्चन किसके हैं, 2024 के पूछ रखे हैं। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे और अगले क्वेश्चन को अच्छे तरीके से ध्यान से समझते हैं। हाँ, एक चीज और देखो, कभी कभी मैं यहाँ पे कभी कभी लिखने में गलत कर देता हूँ, तो ये सारी चीजें रिकॉर्डेड है। अगर ये कभी लाइव चलती ना, अगर लाइव चलती तो बच्चे ये बोल भी देते यहाँ सर यहाँ पे 7 नहीं 6 क्योंकि क्वेश्चन में 6। देखो मैंने पिछले वीडियो में जो रिमाइंडर थ्योरम थे ना, उसमें कहीं कहीं जो है ना, कहीं कहीं 5 की जगह पे 8 लिख दिया। वो मन में तो वही चलता है कि मैं लिख तो वही रहा हूं। ठीक है, कभी कभी लिखने में गलत हो सकता है, लेकिन जो आपको कॉन्सेप्ट समझाया जाएगा ना, वो कभी गलत नहीं समझाया जाएगा। ठीक है, इन सारी बातों को आप ध्यान रखो। ठीक है, लिखने में कभी कभी हो सकता है कि मेरे दिमाग से छूट, अगर यही मैं ऑफलाइन बैचेस में पढ़ाता हूं तो ऑफलाइन बैचेस में भी कभी कभी गलती हो जाती है, तो बच्चे बोलते हैं कि सर यहाँ पे 5 नहीं था, यहाँ पे 2 था। ठीक है, तो ये सारी चीजें है ना, ये लिखने में गलती हो सकती है, लेकिन आप इन सब चीजों पे ना ध्यान दे करके आप केवल और केवल कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो, कि जो मैं कॉन्सेप्ट पढ़ा रहा हूं ना, उन कॉन्सेप्ट पे फोकस किया करो कि भाई वो जो कॉन्सेप्ट है ना, वो हमें याद होने चाहिए। ठीक है, वो सारी चीजें याद होनी चाहिए, क्योंकि मैथ्स में क्या है, कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस। कॉन्सेप्ट जिसका जितना अच्छा होगा, जितना जिसका प्रैक्टिस होगा, वही आगे है मैथ्स में। मैथ्स में जितना प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस कैन मैन परफेक्ट, जितना प्रैक्टिस करोगे वो आप परफेक्टनिस्ट हो जाओगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोला है आपसे, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 8वां, पढ़ो इसको। क्वेश्चन नंबर 8वां क्या बोल रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट डिविजिबल बाय 33। 33 से डिविजिबल नहीं है, तो देखना 33 का कोई रूल नहीं होता, लेकिन जो रूल आप जानते हो ना, उसी रूल को क्या करोगे, यहाँ पे अप्लाई करोगे। तो देखना 33 का रूल जो बोलता है, 33 का जो रूल बोलता है वो क्या बोलता है, 11 और कितना 3 का। जो नंबर 11 से डिविजिबल हो, जो नंबर 3 से डिविजिबल हो, वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, 33 से। तो समझते हैं इन सारी चीजों को। तो देखना 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, 3 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओ, तो ये आपके पास क्या है, 2 1 3
और 9 कितना हो गया आपके लिए 12, सही है। अब यहाँ पे देखो 3, 6 3 9, 9 5 14, ये तो सही नहीं है। फिर यहाँ पे देखना 9 1 10, 10 1 11, 11 4 15, सही है। 2 1 3, 3 3 और कितने हो गए 6, यानी एक ऐसा ही नंबर है, यही एक ऐसा नंबर है जो किससे डिविजिबल नहीं है, 33 से डिविजिबल नहीं है। आप करके भी देख लेना। 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे वो फॉलो कर जाता है, 11 का डिविजिबिलिटी रूल लगाओगे ना यहाँ पे तो फॉलो कर जाएगा, लेकिन 3 का नहीं फॉलो कर रहा है। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना कि जो चीज सरल होती है ना उन सब चीजों पे ज्यादा फोकस किया जाता है। जैसे 3 की डिविजिबिलिटी हमने रूल लगा करके देख ली, केवल और केवल एक ही ऑप्शन है जो 33 से डिविजिबल नहीं हो रहा, ठीक है। और ये भी क्वेश्चन जो है ना, ये भी क्वेश्चन आपके लेटेस्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन किस में पूछ रखा है, 24 में पूछ रखा है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है कि आपके पास ये नंबर है, आपके पास ये भी 24 में पूछ रखा है, सॉरी 21 में पूछ रखा है। यानी इसका मतलब आप ध्यान से देखोगे ना तो 24 के क्वेश्चन इतने आसान आ रहे हैं और जो 21 वाले क्वेश्चन है ना वो थोड़े से आपके ट्रिकी लेवल के हो रहे हैं। तो आपको हमेशा ट्रिकी लेवल पे जाने, ठीक है। आपको हमेशा जो है पीछे वाले कॉन्सेप्ट, इसीलिए मैं बोलता हूं कि 3 साल पीछे 4 साल पीछे की प्रैक्टिस किया करो। सीजीएल वाले बंदों को भी मैं यही बोलता हूं कि आप पीछे के 4 साल 5 साल के क्वेश्चंस को प्रैक्टिस किया करो, बहुत ही 4 साल से 5 साल। अगर आप 24 में हो रहा ना तो 2021 2020 से लेकर के 24 तक के प्रैक्टिस किया करो, ठीक है। क्योंकि 4 साल 5 साल की चीजें ना बहुत ही ज्यादा चीजें क्या होती है, एकदम उठ करके आ जाती है ये सारी चीजें, ठीक है। चलते हैं यहाँ पे 7 5 8 पी क्यू, ध्यान से देखना 7 है 5 है फिर 8 है, फिर आपके पास क्या है पी है, फिर आपके पास क्या है 0, फिर आपके पास कितना है 9, फिर आपके पास Q, फिर आपके पास कितना है 5। ये बोल रहा है कि ये 3 से डिविजिबल है तो मिनिमम वैल्यू चाहिए हमें किसकी, P प्लस Q की, मिनिमम सबसे कम वैल्यू, ठीक है, लिस्ट वैल्यू। अब यहीं से हमारे पास दिमाग में एक चीज आ रहा है, ध्यान समझना कि अगर हम इसको ये बोले कि 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस P प्लस 0 प्लस 9 प्लस क्या है Q और प्लस 5, अब इसको जोड़ करके देखो, एक बार जोड़ करके देखो। जो मैं जोड़ करके बोल रहा हूं ना, क्यों मिनिमम इसने लिख रखा है, एक चीज ध्यान देना। 7 और 5 कितने हो गए 12, 12 8 20, 20 9 कितने हो गए आपके पास 29, 29 और 5 कितने हो गए 34, ठीक है। 34 प्लस P प्लस Q। अच्छा ये बताओ 34 के बाद वाला, ये 34 तो ये कम है, लेकिन 34 के जस्ट बाद वाला कि ऐसा कौन सा नंबर होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि वो सबसे छोटा बोल रहा है। तो सबसे छोटा जो है ना जो यहाँ पे है वो क्या हो सकता है 36, क्योंकि 12 यहाँ कितना होता है 36, वो डिविजिबल होगा। तो हमें चाहिए P प्लस Q की, P प्लस Q की वैल्यू चाहिए। तो 36 में से 34 गया, ये आपके पास जो बचा वो 36 में से 34 गया, वो कितना बचा 2, वो कितना बचा 2, यानी P प्लस Q की जो वैल्यू होगी ना, P प्लस Q की जो वैल्यू होगी, P प्लस Q की जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी 2, वो P प्लस Q की वैल्यू कितनी होगी 2। यानी हमारे लिए जो क्वेश्चन आएगा, ये क्वेश्चन आया है 2021 में, और कितना ट्रिकी लेवल है, कितना अच्छा लेवल का है। एक बार बना करके आपने अगर कोशिश किया होगा ना तो लिटरली मैं बोल रहा हूं ना कि बन तो नहीं पाया होगा जल्दी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं कि अब 5 डिजिट नंबर किससे है, 11 से डिविजिबल बाई 11, कौन कौन है आपके पास 3 2 32 0 54, 32 0 54, ये किससे डिविजिबल है, ये डिविजिबल है 11 से, किससे डिविजिबल है 11 से। अब हमें क्या करना है, इसको रीअरेंज करना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और देन ये न्यू नंबर जो होना चाहिए ना वो किससे डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल बाई किससे डिविजिबल होना चाहिए, नई संख्या किससे विभाजित होगी। अच्छा सॉरी, इसी ऑप्शन में से हमें चूज करना है कि जो नई संख्या होगी ना वो किससे डिविजिबल होगी। समझना इसको, ये जो नंबर है ना, ये जो नंबर है ये किससे डिविजिबल है, 11 से डिविजिबल है। ये जो नंबर है 11 से डिविजिबल है, इसने बोल रखा है। अगर इस नंबर को हम इंक्रीजिंग ऑर्डर में रखते हैं तो इंक्रीजिंग ऑर्डर यानी 0 फिर 2 फिर आपके पास 3 फिर 4 और फिर 5, ये जो नंबर है वो किससे डिविजिबल होगा। तो एक चीज ध्यान से समझना, 3 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि 2 3 5, 5 4 9, 9 5 14 गया, ठीक है। 2 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट में जो होना चाहिए इवन नंबर होना चाहिए, गया, ठीक है। चलते हैं अगले। 11 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि सम ऑफ अल्टरनेट नंबर, तो 0 प्लस 3 प्लस 5, और यहां पे क्या है 2 प्लस कितने हैं 4, यानी 5 3 8, 8 में से 6 गया कितना बचा 2 बचा, 8 में से 6 गया कितना बचा 2 बचा, ठीक है। तो ये बताओ क्या ये 0 है, क्या ये 11 का मल्टीपल है, तो नहीं है, ठीक है। तो समझना ये जो है ना 11 से डिविजिबल नहीं होगा, यानी ये जो नंबर केवल और केवल होगा तो वो किससे डिविजिबल होगा, 5 से डिविजिबल होगा, क्योंकि लास्ट में जो इकाई का अंक है वो कितना है 5 है, ठीक है। इन सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से आप गौर तरीके से सुना करो और समझा करो, ठीक है। जो चीज मैं बात बता रहा हूं ना वो गौर तरीके से आप सुना करो और समझा करो। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 11। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 11 कि विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर नॉट डिविजिबल बाई 16, 16 से विभाज्य न हो, ठीक है। अब ये बताओ 16 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है आपसे, 16 का जो डिविजिबिलिटी रूल कहती है ना कि लास्ट के 4 डिजिट किससे डिविजिबल होने चाहिए 16 से,
ठीक है, लास्ट के 4 डिजिट 16 से डिविजिबल होना चाहिए। तो देखना 16 से डिविजिबल, आप इसके फैक्टर भी बना सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। आप 8 दूना 16 भी कर सकते थे, क्योंकि यहाँ पे बड़ा डिजिट है, बड़ा डिजिट है तो हम क्या कह सकते हैं 8 दूना 16। आप 8 और 2 का भी फैक्टर बना सकते हो, 8 का रूल लगा लो, क्योंकि 4 डिजिट हमारे लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है, 4 डिजिट हमारे लिए थोड़ा सा टाइम लग सकता है। तो आप कर लो यहाँ पे 8 का, यहाँ पे 8 का रूल लगा लो। देखते हैं एक बार देखते हैं, करके देखते हैं। यहाँ पे समझना, क्योंकि जो 16 से होता है ना, जो 8 से है वो 16 से, जो 16 से वो कंफर्म 8 से भी होगा, यस या नो, जो 16 से है वो 8 से भी होगा। तो एक बार देखते हैं, अगर छोटा डिजिट होता ना, अगर 3 डिजिट होगा तो वहां पे हम डिवाइड करके देख लेंगे, लेकिन यहाँ पे नहीं। चलो करते हैं, यहाँ पे देखना, ये तो कंफर्म है कि 16 से है, ये तो है। इधर देखते हैं 16 कम 16, यहाँ पे तो नहीं है। फिर यहाँ पे देखते हैं 16, फिर आपके पास 8, चलो यहाँ पे देखो 8 का हम लगाते हैं, तो ये 8 हो गया। फिर आपके पास ये कितना हो गया 0, और 8 या 24 नहीं है, ये सी वाला ऑप्शन तो है 8 से डिविजिबल। यहाँ पे करते हैं 8 दूना 16, ये भी डिविजिबल है, देखो ये भी 8 से डिविजिबल है। यहाँ पे करते हैं 8 9 72, फिर आपके पास ये कितना हो गया 5, 8 7 56। केवल और केवल यही ऑप्शन है, केवल और केवल इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मेरे को केवल और केवल ऑप्शन ए दिख रहा है, जो 16 से डिविजिबल नहीं है। एक बार करके भी देख लो, अगर 16 से अगर आ रहा है मन में कि 16 से भी करके देख लेते, तो 16 से भी करके देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखना 16 82 और 6, एक बार करके देख लो। 16 एकम 16, फिर आपके पास 8 2, 16 पंचे कितना हो गया 80, ये कितना हो गया आपके लिए 2, फिर आपके पास ये कितना हो गया 6। अब आपके देखो 16 कम 16, रिमाइंडर कितना बच रहा है 10। ठीक है, आप करके भी देख लेते हैं ना, ये बहुत ही आसान था। आप क्या करते हैं, अगर बड़ा डिजिट है ना तो वहां पे 8 का भी रूल लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं थी आपके लिए। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 आपके पास क्या है कि द लीस्ट नंबर किससे है, कम से कम हमें वैल्यू बतानी है जो कंप्लीटली डिविजिबल हो किससे डिविजिबल हो 3 से। तो देखना 6 3 8 ए, फिर आपके लिए क्या है 4 3, और ये कितना है 5। ठीक है, 6 3 8 ए 4 3 5। अब समझते हैं इन सारी चीजों को कि हमें एक जगह पे वह छोटा से छोटा नंबर चाहिए जो 3 से क्या हो डिविजिबल हो। तो करते हैं 6 और 3 9, 9 और 8 कितने हो गए 17, 17 और 4 आपके 17 और 3 आपके पास 20, 20 4 24, और 24 और 5 कितने हो गए आपके पास 29, 29। ये देखो 29 में हम क्या जोड़ें, सबसे छोटा ए का वह न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए जो इतना 3 से पूर्णतः विभाज्य हो। तो 29 में क्या जोड़े, सबसे छोटा नंबर है क्या है 1, 30 है, 30 3 से डिविजिबल होता है, तो यस यही छोटा दिख रहा है मेरे को, और तो कोई छोटा नहीं दिख रहा। 4 से डिविजिबल, 4 से करेंगे तो हमारे पास कितना होगा 33, डिविजिबल है लेकिन बड़ा है। यहाँ 3 से करेंगे तो 32 नहीं है, लेकिन हमारे पास ये बड़ा है। सबसे छोटा नंबर जो होगा वो हमारे लिए क्या होगा 1 होगा, जो हम ये कर सकते हैं। एक बार फिर से जोड़ के देख लो कि आपके पास 6 3 9, 9 8 17, 17 3 20, 4 24 5 29, 29 आपके पास है। 29 में हम लोग क्या जोड़े, सबसे छोटा नंबर एक ही है, और ये क्वेश्चन एसएससी 2023 में पूछ रखा है। और देखो आपके पास क्या ही नियम है, केवल और केवल अगर आप डिविजिबिलिटी रूल को याद रखते हो ना, देन ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 13 आपके पास है, क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 13? क्वेश्चन नंबर 13 जो बोल रहा है आपसे वो कितना बोल रहा है कि इफ अ 7 डिजिट नंबर इतना इज डिविजिबल बाय किससे 44 से। आपके पास कितना है 4 2 और क्या है 9 7, 9 7, फिर कितना है 1 के कितना है 2। ये किससे डिविजिबल होना चाहिए 44 से, तो के की वैल्यू क्या है। अब बताओ ये नंबर 44 से डिविजिबल है, तो हम यहाँ पे रूल किसका लगाएंगे, एक तो 11 का और एक किसका लगाएंगे 4 का। एक रूल लगाएंगे 11 का और एक रूल लगाएंगे 4 का, क्योंकि 11 4 कितना होता है 44। तो लास्ट के तो आप देखो 11 से तो मतलब ही नहीं रखना, चलो 11 का रूल थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, या फिर अगर 11 का भी रूल लगाना चाहते हो तो 11 का भी रूल लगा लो, 4 का रूल लगाना चाहते हो तो 4 का रूल लगा लो। तो देखते हैं, एक बार इसको लिखते हैं 62, एक बार इसी चीज को लिखते हैं 52, एक बार इसी चीज को लिखते हैं 72, और एक बार इसी चीज को लिखते हैं 42। तो देखते हैं कि लास्ट के 2 डिजिट किससे डिविजिबल होनी चाहिए 4 से। तो करना है इसको कि आपके पास से ये कितना हो गया, ये कितना हो गया आपके लिए, ये हो गया 4 एकम 4, फिर ये कितना हो गया 22, 22 डिविजिबल नहीं होता, ये नहीं 6 तो नहीं हो सकता। यहाँ पे करो 4 3 12, ये तो हो सकता है। 4 एकम 4, 4 बटे 32, यहाँ पे करो, ये आपके पास ये कितना है 4, 4 एकम 4, ये नहीं हो सकता। यानी आपके लिए एक ही नंबर दिख रहा है 5 और कितना 7, 5 और ये कितना दिख रहा है 7, तो ये 4 पे हो रहा है, केवल और केवल 4 पे। अब 11 का देख लेते हैं, एक बार 11 का देख लेते हैं। 11 का बोलता है कि 11 हमें चाहिए अल्टरनेट नंबर का सम चाहिए, यानी 4 फिर 9 फिर कितना है 1 फिर कितना है 2, फिर इसके बीच का डिफरेंस ये कितना है 2, फिर ये कितना है 7, 2 प्लस 7 और प्लस ये कितना है k। ठीक है, अब यहां पे समझना 9 1 10, 10 2 12, 12 4 ये कितना हो गया 16,
फिर यहां पे समझो कि 7 2 9, 9 में क्या जोड़े, 9 में क्या जोड़े 7 को। तो सर हमारे लिए जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा केवल और केवल 7, क्योंकि 9 में 7 को जोड़ेंगे तभी 16 होगा और तभी 16 होगा। और यहां पे हमारा 16 - 16 कितना होना चाहिए, 0 0 होना चाहिए, नहीं तो 11 का क्या होना चाहिए, मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, चलते हैं और समझते हैं। यानी हमारे लिए ऑप्शन 5 ना होकर के क्या होगा, 7 होगा। ठीक है, आप 7 कर लो, यहां पे एक बार एक क्लिक कर लो, यानी यहां पे हमारे लिए ऑप्शन जो होगा वो 7 सही होगा। दोनों चीजों को आप हमेशा एक चीज ध्यान रखो कि दोनों चीजों को लगाया करो कि अगर 44 है तो 44 का फैक्टर किया करो, और फैक्टर से अगर 11 और 4 से दोनों से संख्या डिविजिबल है देन वो नंबर टोटल 44 से डिविजिबल है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 बोल रहा है कि 9 से डिविजिबल होना चाहिए, ये जो होना चाहिए 7 2 5। यहां पे क्या नंबर आए जो ये नंबर किससे डिविजिबल हो, ये जो नंबर है वो 9 से डिविजिबल हो। एक बार आप कमेंट करके बताओगे इस क्वेश्चन को, एक बार आप कमेंट करके बताओगे कि x के स्थान पे इनमें से क्या हम रखें ताकि वो संख्या 9 से डिविजिबल हो। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन आपके पास है कि ये बोल रहा है कि ये जो नंबर है ना 728 p और ये क्या है q, 728 p एंड q की दो एकल अंकीय प्राकृतिक संख्याएं हैं, जैसे कि यह 80 से विभाज्य है। P और Q बराबर है, P इंटू Q बराबर है। If P and Q are two single digit natural numbers, a number 7 to 8 that it is divisible by 80। 80 से डिविजिबल हो तो ये बताना 80 से डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। तो 80 का डिविजिबिलिटी ये रूल कहता है कि जो आप रूल जानते हो ना उसका फैक्टर कर लो। तो देखना 10 और क्या होता है 8, समझना इस चीज को। अगर ये नंबर 10 से डिविजिबल हो, अगर ये नंबर 8 से डिविजिबल हो, और 10 की डिविजिबिलिटी रूल क्या कहती है कि लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर मैं करता हूं 16 5 80 ना, 5 का भी करता हूं ना, 16 5 80 होता है। आप लोग बोलोगे सर 10 का रूल तो आपने पढ़ाया नहीं, तो आप 16 5 80 क्यों नहीं कर रहे हो, क्योंकि 16 का रूल आपने पढ़ाया और 5 का रूल पढ़ाया है, तो आप वो क्यों नहीं लगा रहे हो। तो आप समझना कि 16 5 80 भी करेंगे ना तो 5 की डिविजिबिलिटी रूल ये कहती है कि यहाँ पे कि तो 5 होना चाहिए, नहीं तो क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। देन ये टोटल नंबर कैसे डिविजिबल होना चाहिए, 5 से। ठीक है, तो आप 10 का रूल लगा लो, तो 10 में क्या होना चाहिए, लास्ट में 0 होना चाहिए। ये 0 है, यहां पे कुछ भी नंबर हो, यहां पे कुछ भी नंबर हो, यहां पे मैं नहीं नंबर ला रहा हूं, अगर 0 है तो 0 से मल्टीप्लाई करेगा, कंफर्म है कि वो क्या देगा, 0 देगा। और ये 2023 का क्वेश्चन है, आप लॉजिक लगा करके देखो, लॉजिक लगाओगे खुद पता चल जाएगा कि मैंने क्या करा है, मैंने क्या करा है आपको खुद पता चल जाएगा। ठीक है, मैंने क्या बोला कि P और Q की जगह पे हम किसी एक को ही सोचे ना, Q को ही सोच ले कि Q अगर हमारे पास 10 है और 10 की डिविजिबिलिटी रूल जो होती है वो लास्ट में क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। अगर Q 0 है, P की जगह पे कुछ भी है, और ये पूछ रहा है कि P इंटू Q की वैल्यू चाहिए, तो P Q में 0 में किसी भी नंबर का मल्टीप्लाई करें, वो कंफर्म है कि वो क्या आएगा, 0 ही आएगा। यानी हमारे लिए जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन सही होगा B। ठीक है, अगले करते हैं क्वेश्चन नंबर आपके पास 3 है। ये करना है इफ द नंबर इतना इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय इतना देन लार्जेस्ट नंबर। ये भी क्वेश्चन आपको क्या करने, कमेंट करने। देखो केवल और केवल 3 का और 9 का, मैंने 3 का और 9 का ही रूल आपके लिए छोड़ रखा है, 3 का और 9 का ही रूल आपके लिए क्या कर रखा है, छोड़ रखा है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर द वॉचिंग दिस वीडियो। आप मिलते हैं हम लोग फैक्टर्स की वीडियो में, और फैक्टर्स भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फैक्टर्स को जरूर देखना, गुणनखंड कैसे निकालते हैं ये सारी चीजें आप ध्यान से देखना। ठीक है, और भी सारी चीजें हमारी, उस सारी चीजों को भी आप फॉलो करो। ठीक है, करियर क्रैक हब टेलीग्राम चैनल को फॉलो करो, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है मैं बार बार बता रहा हूं, क्योंकि वहां पे सारी चीजें आपको प्रैक्टिस के फॉर्म में दी जा रही है। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए वो सारी चीजें दी जा रही है, आप वहां पे जाकर के प्रैक्टिस करो। ठीक है, फेसबुक पेज को भी हमारे फॉलो करो, और इंस्टाग्राम चैनल को भी हमारे क्या करो, फॉलो करो। जितना आप फॉलो करोगे ये सारी चीजें न्यूज़ के अपडेट में, ये सारी चीजें जो भी वैकेंसीज आ जाएंगी अपकमिंग, जो भी वैकेंसी आएगी वो तुरंत आपके पास पहुंचेगी। ठीक है, तो ये सारी चीजें आप इंस्टाग्राम, आप फेसबुक पेज को फॉलो करो, टेलीग्राम चैनल को भी फॉलो करो, ताकि वहां पे PDF आपको प्रोवाइड की जा सके। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।